अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्तफ़ी वज़ीर कानून फ़र्रुख नसीम की बदकिस्मती देखें कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो उन्होंने रेफरेंस दिया था पीटीआई की हुकूमत ने, वज़ीर कानून ने, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है और फ़र्रुख नसीम ने वज़ारत कानून के ओहदे से गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया कि वो इस केस में सदारती जो रेफरेंस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, इसकी हेयरिंग में आज हुकूमत की तरफ से बतौर वकील पेश होंगे। गुज़श्ता रोज़ ये इस्तीफ़ा दिया कि वकील के तौर पर पेश होऊंगा, लेकिन उनके वकील के तौर पर पेश होने पर एतराज़ आ गया है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वकला हैं, वकला की जो टीम है, उन्होंने एतराज़ उठा दिया है फ़र्रुख नसीम के बतौर वकील पेश होने पर और सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त जमा करा दी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकला ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जिसमें एतराज़ किया है और दरख्वास्त की है अदालत को कि फ़र्रुख नसीम जो हैं वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से ज़ाती अनाद रखते हैं, अदावत रखते हैं, इसलिए वो इस केस में बतौर वकील पेश नहीं हो सकते। अटार्नी जनरल आइन के आर्टिकल 100 के तहत अटार्नी जनरल जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और अटार्नी जनरल ऑफिस में 145 वकला होते हैं। 145 वकला यानी डिप्टी अटार्नी जनरल और बाकी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनमें क्या 145 लोगों में कोई अहल या कोई काबिल नहीं है? क्या वफाकी हुकूमत को इन 145 लोगों में से किसी पर भी भरोसा, एतमाद नहीं है या कोई काबिल नहीं है? क्या सिर्फ फ़र्रुख नसीम ही काबिल हैं इन 145 लोगों में कि फ़र्रुख नसीम ही इस्तीफ़ा देकर इस केस में पेश हों, जिन्होंने ये रेफरेंस जो है वो भी तैयार किया है और रेफरेंस भी इन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर तैयार किया है। जिन्होंने ख़ुद बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस तैयार किया है वफाक की तरफ से, तो वो बतौर वकील कैसे पेश हो सकते हैं? ये बार प्रैक्टिशनर एक्ट जो है इसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो अदालत से दरख्वास्त की गई है कि क्या ये जो अटार्नी जनरल ऑफिस में 145 वकला हैं, क्या ये सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं या कौमी ख़जाने से बड़ी बड़ी मरात और तनख्वाहें लेने के लिए बिठाए गए हैं, नाअहल लोग भर्ती किए गए हैं? तो ये सवालात उठाए गए हैं और 6 सफ़हात पर मुश्तमिल जो दरख्वास्त है काजी फ़ाइज़ ईसा की, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है और इसके बाद अब देखते हैं कि आज जो समाअत होनी है इसमें फ़र्रुख नसीम को पेश होने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो उस वक़्त भी जब फ़र्रुख नसीम ने वज़ारत कानून के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ़ के बतौर वकील पेश होने के लिए जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वजारत से, और वो सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन जब पहुंचे थे तो उन पर एतराज़ आया था और पहले दिन वो वकालत नहीं कर सके थे और एतराज़ ये आया था कि इनका लाइसेंस बहाल नहीं है। ये वज़ीर कानून थे तो इनका लाइसेंस मुअत्तल हो गया था, ज़ाहिर है वज़ीर कानून बन गया तो वकालत नहीं कर सकता, बतौर वकील किसी पे केस में पेश नहीं हो सकता था। तो वज़ीर बनने के बाद जब उनका वकालतनामा लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हो गया, तो उसके बाद जब वजारत से इस्तीफ़ा देकर दोबारा किसी केस में पेश होना चाहें तो ये ज़रूरी होता है कि वो अपना लाइसेंस बहाल कराएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में बतौर वकील वो पेश हो सकते हैं। तो उसमें भी वकला ने एतराज़ किया था कि फ़र्रुख नसीम का तो लाइसेंस ही बहाल नहीं है। आर्मी चीफ़ के जब बतौर वकील पेश होना चाहा था तो उस वक़्त भी वो पहले दिन पेश नहीं हो सके थे, उनको अदालत ने भी नहीं सुना था। अदालत ने भी उनको यही कहा था कि जाएं आप, अब पहले अपना लाइसेंस बहाल कराएं, उसके बाद आप पेश हो सकते हैं। तो आज जो है उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया है वज़ारत कानून से
के बतौर वकील वफाक के मैं पेश होना चाहूँगा। और लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देकर एतराज़ कर दिया है कि ये ज़ाती अनाद और ज़ाती अदावत रखते हैं, इसलिए इनको ये केस में पेश नहीं हो सकते। मुख्तलिफ हवाले इसमें दिए गए हैं और आर्टिकल 100 का भी हवाला दिया गया है। बार प्रैक्टिशनर्स एक्ट जो है इसका भी हवाला दिया गया है और 145 वकला जो हैं अटार्नी जनरल ऑफिस में, उनका भी हवाला दिया गया है कि वो मौजूद हैं, तो उनमें से किसी को क्यों पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये अटार्नी जनरल ने इनकार कर दिया है इस केस में वफाक की नुमाइंदगी करने से। इसीलिए वज़ीर कानून जो हैं, जो ज़ाती अनाद रखते हैं और जिन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर ये रेफरेंस जो है तैयार किया है, तो वो पेश होना चाहते हैं, तो वो पेश नहीं हो सकते। ये एतराज़ किया है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के वकला ने। अब देखते हैं कि फ़ारूक नसीम को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। आज इसकी हेयरिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है, इसकी हेयरिंग कुछ देर में ये शुरू हो जाएगी। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, मेरा ख्याल है हेयरिंग चल रही होगी, शुरू हो चुकी होगी। जो भी इसमें हेयरिंग में होता है तो वो भी आपके साथ अपडेट करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।